हृदय अर्थात करुणा, उदारता, कृपा, अपरिमित करुणा, अपरिमित करुणा, और छोर नहीं, प्रभु के हृदय में भरी कृपा का। बस आपका मेरा हृदय थोड़ा तरसे, इसी की प्रतीक्षा प्रभु को रहती है। आपका मेरा हृदय थोड़ा तरसे तो घनश्याम बरसे, इसी की प्रतीक्षा है प्रभु को कि कब व्याकुलता हो आपके मेरे हृदय में। एक बात आपको और निवेदन करूं, जैसे मैंने कहा आपसे कि कुछ सद्गुण ऐसे हैं जो अपने प्रयास से नहीं आते, जो अपने प्रयास से नहीं प्राप्त किए जाते, जो प्रसाद से मिलते हैं। ऐसे ही कुछ दुर्गुण भी ऐसे हैं जो अपने प्रयास से दूर नहीं किए जा सकते। कभी कभी कोई दाग ऐसा लग जाता है वस्त्र पर कि वस्त्र फट जाता है पर दाग नहीं छूटता। कभी कभी प्रारब्ध से, स्वभाव से कुछ ऐसे दुर्गुण, कुछ ऐसे दोष, कुछ ऐसी दुर्बलताएं आती हैं आपके मेरे भीतर जो अपने प्रयास से दूर नहीं की जा सकती, जो अपने प्रयास से दूर नहीं की जा सकती। जब चाह होती है प्रभु से मिलने की, चटपटी लगती है, जब जैसे बाईसा कहती हैं, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावण की, और ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहें जैसे सावण की। ये जो व्याकुलता है, ये जो चाह चटपटी है, ये जो मिलन की लालसा है, ये क्या करती है? ये आपके और अंतर के सूक्ष्मतम स्तर तक उतर कर आपको निर्मल कर देती है, पवित्र पवित्र। ध्यान देना, मैं दोहराता हूं, कुछ दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, विकृतियां ऐसी हैं जो प्रयास से दूर नहीं होंगी। प्रभु से मिलन की चाह जगेगी सत्संग की कृपा से, साधु संग की कृपा से। प्रभु से मिलन की चाह जगेगी। वो चाह इच्छा में बदलेगी, इच्छा तड़प में बदलेगी, और जब हृदय तरसेगा फिर ये प्रेम से रस से भरा अम्बुद बरसेगा। फिर ये रस से भरा अम्बुद बरसेगा। तो ये प्रभु के हृदय का माधुर्य है। और मेरे तुलसी बाबा तो कहते ही हैं, उमा राम सुभाव जिनी जाना, ताहि भजन तजी भावना। कोई जान ले कैसा है प्रभु का स्वभाव। महादेव तो कहते कोई जान लेना अगर प्रभु का स्वभाव कैसा है, वो भजन के अतिरिक्त कुछ और कर ही नहीं सकता, वो केवल भजन करेगा। अगर कोई जान ले कैसा है प्रभु का स्वभाव, कैसा है प्रभु का हृदय। देखो, केवल स्वरूप से आकर्षण होता है। जैसे संसार में भी आप सुंदर रूप देखो तो आकर्षण होता है उसकी ओर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है देखने में बड़ा सुदर्शन व्यक्ति बोलने में बड़ा कठोर होता है, बड़ा रूखा सूखा सा होता है, उसके पास भाव नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को दूर से देखना तो अच्छा है, लेकिन उसके निकट रहना सुखद अनुभव नहीं होता। प्रेम के लिए स्वरूप भी अनुकूल हो और स्वभाव भी अनुकूल हो, तब प्रीति स्थायी होती है, तब रति जो है वो स्थायी होती है। जब स्वभाव भी अनुकूल हो, केवल स्वरूप सुंदर हो, केवल इतने से बात नहीं बनती, स्वभाव भी अनुकूल हो। तो प्रभु का स्वरूप और स्वभाव दोनों ऐसे हैं कि उन पर सर्वस्व न्यौछावर किया जा सकता है। दोनों का माधुर्य प्रतिक्षण वर्धमानम, दोनों का माधुर्य दिने दिने नवम नवम, दोनों का माधुर्य अपरिमित असीम, आपको मुझे सदा सदा के लिए, अनंत अनंत काल तक के लिए भिगो देने के लिए पर्याप्त है। और फिर घूम कर अगर मैं अपनी पहली बात पर आ जाऊं, जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, खोज क्या रहे हैं आप और मैं? आत्मा को चाहिए क्या? प्रेम ही तो चाहिए, उसी की आस है और उसी की तलाश है, प्रेम की ही तलाश है। तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम। और फिर इस प्रथम पाद में
श्रीमद् वल्लभ प्रभु कहते हैं गमनम मधुरम। गमन के दो अर्थ हैं। जाना भी गमन को कहते हैं। गमन का अर्थ है जाना, और गमन का अर्थ गति भी है। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तो जो प्रभु की गति है ना, वो आना और जाना। आवत बने कान गोप बालकन संग, नेचु की खुर रेणु क्षुरित अलकार। मोह मन मथ चाप वक्र लोचन वार, शीस शोभित मत मोर चंद्रा। उनका आना भी मधुर। अब कोई कहे उनका जाना मधुर कैसे हो सकता है? वो जाते भी हैं तो वो मिलन की ऐसी आस देकर जाते हैं, वो मिलन की ऐसी लालसा देकर जाते हैं कि उस लालसा में ही किसी अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है प्रतीक्षा करने वाले को। अगर प्रतीक्षा में सुख ना होता, गोपियां कितनी प्रतीक्षा करती हैं, प्रतीक्षा ही तो करती रही। उनका तो जीवन ही प्रतीक्षा में रहा। प्रतीक्षा ही गोपी के जीवन की साधना है। प्रतीक्षा ही गोपी के जीवन की साधना बनी। अगर प्रतीक्षा मधुर न होती तो उद्धव का ब्रह्म ज्ञान, वो समाधि का सुख, क्या गोपी न्यौछावर करके फेंक देती उस प्रतीक्षा के सुख पर? गोपी का उद्धव से संवाद बताता है। गोपी जो कहती है उद्धव से, वो संवाद बताता है कि कितना सुख है प्रतीक्षा में। प्रभु की प्रतीक्षा में कितना सुख है कि उस प्रतीक्षा जन्य सुख के आगे गोपी को ब्रह्म ज्ञान फीका लगता है। अरे तेरो जोग कहाँ राखे रे उधो, यहां रोम रोम श्याम है। कितना बरसे गोपियों के नेत्र। ऊधो इन नैनन सो घन हार। अरे वो जो इंद्र ने सांवर्तक मेघों की श्रृंखला भेजी थी ब्रज को डुबाने के लिए, अरे वो सांवर्तक मेघ भी हमसे हार कर चले गए। ऊधो ऊधो इन नैनन सो घन हार। तो प्रभु का आना भी मधुर है, प्रभु का जाना भी मधुर है, लेकिन यहां गमन से अर्थ है प्रभु की गति। भक्त के पास आते हुए भी प्रभु उतने ही प्रिय लगते हैं, और फिर मिलन का वचन देकर जाएं तो श्री कृष्ण तब भी मधुर हैं। जैसे मैंने कहा कि श्री कृष्ण के नेत्रों का जो हलाहल है वो भी जीव का मंगल ही करता है। तो प्रभु का आना और प्रभु का गमन दोनों ही जीव का मंगल विधान करते हैं, जीव का कल्याण करते हैं। और ऐसे तो मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आप कहते हैं तेरी चाल अजब मतवारी, तो चलो मतवारी तो ठीक है, पर अजब क्यों कहते हैं? अजब होता है अजीब, माने जो समझ में ना आए। तेरी चाल अजब मतवारी, ऐसा क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा चलते कहीं से हैं, देखते कहीं हैं, किसी को लगता है मेरी ओर आ रहे हैं और पहुंच किसी के पास जाते हैं। वो तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो,
सुंदर सुभग सुकुमार श्री चरणों में पैंजनियां बज रही है। और लाला की पैंजनिया का माधुर्य तो तीनों लोगों में विख्यात है। लाला की पैंजनिया बाजे, लाला की पैंजनिया बाजे, झूम झूम छरारा, 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 झूम झूम पैंजनिया नंद प्रासाद के उस मणिमय प्रांगण में भी बजती है। पैंजनिया जब प्रभु धेनुचारण के लिए जाते हैं, उस गमन आगमन में भी नूपुरों की सुंदर सुमनोहर ध्वनि होती है। और फिर एक स्थान और है, कालिंदी के कूल शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को वृंदावन की किसी सघन निभृत कुंज में जब अनंत अनंत गोपांगनाओं के साथ रास विलास होता है और श्री नंददास कहते हैं, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। तो आप अनेक अनेक भावों से प्रभु को दुलारने वाले वैष्णव यहां पर बैठे हैं। किसी को नंद बाबा के आंगन में बजती पैंजनियां सुन ली हो वो सुन लेना, किसी को गोपाल के चरणों की नूपुर ध्वनि श्रवण करनी हो वो सुन लेना, और किसी को गोपी जन वल्लभ के श्री चरणों में बजती वो अत्यंत सुमनोहर नूपुर ध्वनि का श्रवण करके स्वयं को कृतार्थ करना, उसको कर लेना। मैंने कहा कि, और मैं यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूं, इस भाव से दे रहा हूं कि वल्लभ प्रभु की कृपा से हमने आरंभ तो अधरों से किया, लेकिन प्रभु की कृपा हो हमको विश्राम प्रभु आपके चरणों में ही मिले। आपके श्री चरणों से निस्सृत होता ये सुंदर सुखद सुमनोहर कि परम मधुर नाद हमारे उर अंतर को निनादित कर दे, और हम भी आपके इन्हीं रसिक भक्तों के संतों के संग मिलकर सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, इससे पहले मैं उठूं आपको सुनाना है एक बार। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, चरण कमल दीजे, चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे, 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 लीला गुण अमृत
श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजै, सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजै, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, गद गद पर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, गद गद पर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजै, सूरदास गिरधर जस सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजै, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, गद गद पर पुलक रोम अंग गाइए। प्रेम भीजै, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, गद गद पर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, दास गिरधर जस गाए गाए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजै, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने रस रानी की, आज के आनंद की, जय जय श्री रसीली मनमोहन की वेणु, जय 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 श्री वृंदावन, कौन हरिवंशी समरस दैन, जय 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 श्री वृंदावन, अगोचर नित बिहार दर्शन, जय 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 श्री वृंदावन, सलोनी पायो निकुंजन, जय 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 श्री वृंदावन, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन, बिहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। और यहाँ से प्रभु की कृपा से जो भाव प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ सो मैंने वितरण किया। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री तमरी शरण, गिरिराज धरण तमरी शरण, श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। हरिवंश चंद्र अमृत वर्षि, सकल जंतु तापन हरणम, सेवक समीप संतत रहे, सुश्री हरिवंश चरण शरणम, श्रीहित हरिवंश चरण शरण। हमारे यहाँ गाया जाता है
कि प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं और फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। कहाँ प्रभु के आने में देर लगती है। और मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि कथा कीर्तन तो प्रभु की कृपा से होता रहता है, यत्र तत्र होता रहता है, लेकिन यहां आने की प्रतीक्षा मुझे वर्ष भर होती है, क्योंकि जाने क्यों मेरे मन को एक ऐसा विश्वास है कि यहां मैं केवल कहता नहीं, वो सुनते भी हैं। अब ये आए हैं तो अपने साथ कुछ इच्छा लेकर आए हैं, सो तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, प्रभु का स्वागत तो करना पड़ेगा। कन्हैया आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, ओ लाला आवे ना थाने थोड़ी लाज रे, लाज रे लाज रे लाज रे लाज रे। मारा अंग मारा अंग कर दियो लाल कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावन। मारा अंग कर दियो लाल कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावन। मारी अखियां मां पड़ गई रे गुलाल कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावन। अखियां में पड़ गई रे गुलाल कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावन। ओ लाला अच्छी मचाई रे होरी सावन। ओ लाला अच्छी मचाई होरी सावन। सावरे 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 सावरे। मारी अखियां में पड़ गयो रे गुलाल कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावन। मारी अखियां में पड़ गई रे गुलाल कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावरे। सासरे सासरे मन पीड़ो सो पीताम्बर दे ओढ़ाए कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावन। मन पीड़ो सो पीताम्बर दे ओढ़ाए कन्हैया, अच्छी मचाई रे होरी सावन। गैल रे
तुम्हारे घरा ताने संग संग चाल कन्हैया अच्छी मचाई रहो रे सावरिया। तुम्हारे घरा ताने संग संग चाल कन्हैया अच्छी मचाई रहो रे सावरिया। तुम्हारी अखियाँ माँ पड़ गई रे गुलाल कन्हैया अच्छी मचाई रहो रे सावरे। तुम्हारी अखियाँ माँ पड़ गई रे गुलाल कन्हैया अच्छी मचाई रहो रे सावरे। अब आप लोग दोनों हाथ उठाइए और उच्च स्वर से कहिए, प्रभु आपको दर्शन देंगे। गिरिराज धरा श्री जी तामरी गिरिराज धरण श्री जी तामरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तामरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तामरी शरण। श्री जी तामरी वल्लभ तामरी शरण।